बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार देसी सरसों का साग, और साथ में बनाना सिखाऊंगी आपको मक्की की रोटी, जो कि नहायत ही आसान तरीके से बनेगी। ये सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सौगात है और इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैंने इसको पका के फ्रीज़ करने हैं। क्योंकि साग जिस दिन बनाना होता है सारा दिन लग जाता है, इसको बनाने में इतनी मेहनत होती है। फिर मैं तो इसको बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब दिल चाहे निकाल के इसको तड़का लगाया और पका लिया। सरसों का साग मैंने लिया है देसी 3 किलो। इसको मैंने काट के अच्छे से वॉश कर लिए है। और पालक ली है मैंने 2.5 किलो। इसको भी मैंने काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। एक पाव जो है ना मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, उसको दादर सा मैंने कूट लिया है। 1 किलो बाथू लिया है। इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन साग में होता है, इसके बगैर साग जो है ना वो नामुकम्मल है। 3 चम्मच जो है ना वो मैंने नमक के लिए हैं। वो बाद में हस्बे जायका जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ना कोई आटा इस्तेमाल करेंगे ना कुछ, बस इन्हीं चीज़ों से इतना मज़ेदार साग तैयार होगा कि कमाल वाली बात है। इतनी कम चीज़ों से इतना मज़ेदार साग तैयार होता है। साग मैंने चूल्हे पे रख दी है। नीचे अभी फ़िलहाल आग मैंने बहुत तेज़ रखी है। मिर्चें इसमें शामिल करेंगे जो दादड़ करके हमने रखी हुई थी, उनको शामिल कर दिया। अब 3 चम्मच जो है इसमें नमक के शामिल कर दिए। 4 से 5 गिलास जो है ना इसमें हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि साग अपना पानी खुद भी छोड़ेगा। इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। ये जितनी हल्की आंच पे पकता है ये उतना ही मज़ेदार तैयार होता है। ये देखने में लग रहा था कि साग बहुत ज़्यादा है और बर्तन कम है। इसको जैसे जैसे हीट पहुँचेगी हम साग शामिल करते जाएंगे और ये नीचे होता जाएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट जो है ना लगेंगे और ये साग अच्छे से नीचे हो जाएगा। तो हम दूसरा साग जो है ना साथ साथ शामिल करते रहेंगे। इसी तरह सारा शामिल करके इसको 10-15 मिनट के लिए हम रखते हैं। 10-15 मिनट के बाद देखिए कितना ये कम हो गया है। इसमें बाकी जो हमारा रह गया वो भी हम इसमें शामिल करके इसको फिर हल्की आंच पे रख देते हैं। इसको कम से कम 4 से 5 घंटे रखते हैं। ये जितना हल्की आंच पे पकेगा ये उतना ही मज़ेदार साग तैयार होता है। बनाने के तो हम प्रेशर में भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो साग का एक कुदरती जायका है वो नहीं मिलता। इसको हल्की आंच पे पकाने में ही इसका जायका है। सारा साग अच्छे से हम शामिल करके हल्की आंच पे इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। 4 से 5 घंटे पकने के बाद देखिए हमारा साग बहुत अच्छे से गल गया है। देखने में ये ऐसे लग रहा था जैसे ये बहुत ही बड़ा बर्तन कम पड़ जाएगा, साग बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए कितना सा बन जाता है। अब इसको मैं इस घोटने की मदद से ही जो है ना हाथ से ही इसको मैश करूँगी अच्छे से। इसको कम से कम 15 और 20 मिनट लग जाते हैं घोटने में। एक हांडी ली है और मैं इसको तड़का लगाऊंगी मक्खन का। अगर आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको तड़का मैं लगाऊंगी अदरक का। आपकी पसंद है, अगर आप इसको प्याज का लगाना चाहते हैं प्याज का लगा लें, लेकिन इसमें ये जो नमक मिर्च जो हमने डाली है इसके बाद इसमें किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होती और इसका असल टेस्ट जो है ना वो हरी मिर्चों से ही आता है। देखिए कितना घोटा है, कितना स्मूदी सा हमारा ये रेडी हो गया साग। अब बनाते हैं मक्की की रोटी, जिसके लिए मैंने 2 कप मक्की का आटा लिया है और एक अदद मैंने हरा प्याज लिया है। इसके मैंने जो बैक साइड है वो इस तरह से काट के बारीक बारीक कट के रख ली है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है और इसको मैं नीम गर्म दूध के साथ गूंदूंगी, क्योंकि मक्की के आटे को जो है ना दूध के साथ अगर गूंदा जाए इसमें बहुत सा मिल्की जो है ना टेस्ट आता है। हरा प्याज शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, एक चुटकी नमक डालनी है बस। अब इसमें शामिल करूँगी मैं कलवंजी और इसको हल्के हल्के हाथ से मसल लेंगे।
मक्की के आटे की जो है ना सिर्फ गूँदने पे जो है ना इसकी बहुत अच्छा टेक्सचर बनता है। इसको सिर्फ गूँदने में थोड़ी मदद मेहनत लगती है। अब इसमें शामिल करेंगे दूध और कि अच्छे से इसको हम ना स्मूदी सा गूँद लेंगे। इस तरह हल्के हल्के हाथ से इसको मसलते रहें। ये हथेली की मदद से आप जो इसको ना इस तरह मसलेंगे तो ये बहुत लेसदार जो आटा जो है ना गूँधा जाएगा और रोटी इसकी अच्छे से बनेगी। इसी तरह हल्के हल्के हाथ से मसलते रहें। देखिए इतना नरम होना चाहिए। अब मैंने इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। इसको राउंड शेप में इस तरह हल्के हल्के हाथ से करेंगे। ये मैंने एक बर्तन लिया है, उसके ऊपर मैंने ना बटर पेपर रख लिया है। इसके ऊपर मैं इसको जो है ना बनाऊंगी ये साथ ताकि बर्तन के चिपके नहीं। रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होती है ये, क्योंकि ये हाथ से तो ये बनती नहीं है। मैंने इस तरीके से बहुत इजी तरीके से बना ली है। आप भी इसको तरीके को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस रोटी को बनाना थोड़ा मुश्किल है और बनाने के लिए ही लोग इसको फिर नहीं स्किप कर देते हैं, खाते नहीं हैं। आप इस तरह इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको इस तरह हल्के हल्के हाथ से जो ना हम प्रेस करते जाएंगे, नीचे से बटर पेपर घुमाते जाएंगे। इस तरह देखें, साथ साथ किनारों को भी करते रहें और साथ साथ इसको गोल करते रहें। इसी तरह इसको जो है हल्के हल्के हाथ से जो ना फैला लेना है अपने। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपके गई। इस तरह हल्के हल्के हाथ से घुमाते जाएं और इसको जो है ना ज़्यादा रोटी मक्की की बड़ी नहीं बनती। ये देखें, जहाँ जहाँ से ये फटे इसको आराम आराम से प्रेस करते रहें। अब एक पैन मैंने लिया, उसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ही, और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। ये इस तरह इसको कवर करके अब इसको हल्के हाथ से हम उठाएंगे और बटर पेपर रिमूव कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी हमारी अच्छी रोटी मक्की की जो है ना वो तैयार हुई है। अब इसको हम ना पकने देंगे। कच्ची रोटी पे कभी भी जो हम ना कुकिंग ऑयल मक्की की रोटी पे नहीं लगाते, नहीं तो वो टूट जाएगी। एक साइड से अच्छे से पकेगी, फिर इसकी साइड चेंज करके मैं फिर इस पे ऑयल शामिल करूँगी। ये देखिए मैंने इसको हल्के हाथ से इसकी जो है ना एक कवर साइड चेंज कर दी है इसकी। अब 2-3 मिनट पकने के बाद जो है ना हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और इसको अच्छे से जो है ना कलर दे देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी रोटी तैयार हुई है। ये बनानी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसान बन जाएगी और जितना दिल चाहे आप रोटियां बना सकती हैं। माशाल्लाह से दोनों साइडों से बहुत अच्छे से कलर आ गया हुआ है। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हमारी रोटी पक गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके तो दिखाती हूँ, साग को भी और रोटी को भी। देखिए माशाल्लाह से हमारा साग बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा साग है। बहुत ही सिंपल और कम चीज़ों से बना है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।